हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का दो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, ये लिखा है उदाहरण नंबर 1, ये लिखा है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि tan A बराबर 4/3 है, तो 30 के बाद जो इतना त्रिकोणमितीय मान बच रहा है ना, उसको निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 गो होता है। कौन होता है 6 गो? तो ये होता है sin, और एक होता है cos, और एक होता है tan, और एक होता है cot, और एक होता है sec, और एक होता है cosec। ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। लेकिन ये कह रहा है ना कि एक यदि tan a बराबर 4/3 है, मतलब tan a को त्रिकोणमितीय अनुपात पहले ही से दे दिया है। एक और त्रिकोणमितीय अनुपात ये वाला तो दे दिया है। अब उसके बाद जितना बच रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको ना कह रहा है ज्ञात करने के लिए, मतलब sin a निकालना है, cos a निकालना है, cot a निकालना है, sec a निकालना है, और cosec a निकालना है। 6 गो में से तो एक को दे भी किया है, तो 5 गो का मान ज्ञात करना है। sin a का, cos a का, cot a का, sec a का और cosec a का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। एक चीज और हम बताए थे भाग 1 में बताए थे कि किसी भी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो आइए एक समकोण त्रिभुज को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज हम पिछले वाला वीडियो में बता दिए कि जिस त्रिभुज का एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, वह समकोण होता है। जिसे अगर यहाँ पे tan a है, तो आप बताइए यहाँ पे tan a है, अगर यहाँ पे इसको हम अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे तो अब इस समकोण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे a है तो a के सामने रखना पड़ेगा लंब, तो यहाँ वाला लंब होगा। तो ये वाला अगर हम a रखेंगे तो a के सामने ये ना आ रहा है भुजा, तो ये लंब होगा। ये तो कौन है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होता है? तो ए है लंब, ए है कोण, तो ये आधार बच जाएगा। तो इसका ए है नाम, इसका बी नाम रख देंगे और इसका सी रख देंगे। ए है लंब, ए है कोण और ए है आधार। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि tan a बराबर 4/3 है। अबे कल ही ना बताए थे इस वीडियो में कि tan a का फॉर्मूला जो होता है लाल बटा कक्का में लंब बटा आधार होता है। तो tan a का फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे लंब बटा में आधार, और a हो जाएगा 4/3। यानी लंब का मान जो है 4 आया है और आधार का जो मान है 3 आया है। लेकिन यहाँ पे हमको ज्ञात करना है त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं? अनुपात को कुछ माना जाता है। जैसे यहाँ पे लंब दिया है 4 और आधार दिया है 3, तो इसको हम अनुपात जब ज्ञात करना है तो इसको हम मानेंगे। इस तरह से अनुपात नहीं लिखा जाता है, इसको हम मान लेते हैं। माना लंब बराबर 4 x मान सकते हैं, चाहे 4 के ABCD का कौन अक्षर मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, k मान सकते हैं, मतलब ABCD का कौन अक्षर मान सकते हैं। तो उसमें से हम लंब बराबर 4k मान लिए। क्यों 4k माने हैं? क्योंकि लंब का मान 4 है और अनुपात ज्ञात करना है। और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो, तो वहां पे 4 दिया हो तो उसको हम 4x चाहिए 4k कि बुक में आपको k दिया है इसलिए हम k रख दिए हैं। तो लंब बराबर 4k हो गया। इसी तरह से अगर हम आधार का बात करते हैं तो आधार बराबर हो जाएगा
आधार बराबर होगा 3 है यहाँ पे, तो इसको हम 3k लिखेंगे। क्यों क्या लिख रहा है? क्योंकि अनुपात लिख रहा है ना। अनुपात को ABCD के अक्षर में लिखा जाता है, 4/3 है, लेकिन लंब इसका है 4, लेकिन अनुपात में है लंब, अनुपात आधार है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 4k/3k हो जाएगा। तो लंब बराबर 4k और आधार बराबर 3k आ गया। जब हमको लंब पता है, आधार पता है, अभी पिछले वाला वीडियो में पार्ट 1 में बताए थे कि लंब, आधार और कोण में एक संबंध होता है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। जब आपको लंब पता हो, आधार पता हो और कोण निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। चाहे आपको कोण पता हो, लंब पता हो, तभी भी पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम आधार निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लंब पता है, आधार पता है, तो यहाँ पे हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कोण निकालना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बताइए ना किए थे पिछले वाला वीडियो में कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण का वर्ग, कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। लिख दिए। अब देखिए ये बीच में बराबर लगा है तो या का चिन्ह लगा लो। यहां बीच में बराबर लगा है तो या लिख दो। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। जब बीच में बराबर आता है ना तो या लिखाता है, तो बीच में बराबर लगा है तो यहाँ पे या या लिखे या ओ आर लिखे या हिंदी में लिखे, इसमें से कोनो लिख सकते हैं। तो इसमें का हम ये वाला या तिरछा वाला लिख दिए। अब देखिए कोण का मान तो नहीं पता है तो कोण स्क्वायर छोड़ देंगे, लेकिन हमको लंब वाला पता है ना, ऊपर लंब वाला है, यहाँ पे लंब वाला मान दिया है 4k, तो यहाँ पे लिखेंगे 4k का होल स्क्वायर। और आधार वाला भी मानवा पता है, आधार वाला मानवा है यहाँ पे 3k, तो यहाँ पे 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये होगा कोण का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। अब इसके बाद कोण का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे, कोण का अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो 16 और 9 ये तो जोड़ा जाएगा, तो 16 और 9 अगर जोड़ देंगे तो 16 9 तो 25 होता है, तो ये होगा 25k स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, अगर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो करनी में होगा, प्लस माइनस करनी में होगा, तो इस स्क्वायर को हम इधर लाते हैं, इस स्क्वायर को उधर लेते हैं तो ये जाएगा कोण बराबर, कोण बराबर हो जाएगा करनी में, करनी में 25 के स्क्वायर। कोई कहेगा सर वहां पे तो प्लस माइनस होता है, माइनस क्यों नहीं लिखे हैं, माइनस को कहे छोड़ दिए? तो बताइएगा कि कोण जो है ये है AC, AC कोण है और लंबाई है, और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लंबाई को कभी माइनस में नहीं लिखा था, इसलिए माइनस को छोड़ दिए हैं, खाली प्लस में लिखे हैं। तो ये आ जाएगा कोण बराबर, कोण बराबर ये आ जाएगा 25 का वर्गमूल तो 5 ना होता है, 5k आएगा। लास्ट में हम इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए कोण बराबर आ गया 5k। अब हमको लंब हो गया पता, लंब कितना है इसका तो 4k है, आधार कितना पर है तो 3k है। लंब आधार यहाँ से हम पता कर लिए, दिया था ना तो यहाँ से पता कर लिए, यहाँ पे लिख भी देंगे कि दिया है, दिया है, ये दिया था। तो ये लंब बराबर दिया था 4, लेकिन इसे अनुपात में दिया था तो लंब बराबर 4k, और आधार दिया था इसे 3 दिया था, अनुपात में दिया है तो आधार बराबर 3k, ये दिया है। अब यहां से कह हम निकाले हैं कोण, और कह रहा है कि कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः, अतः कोण, कोण A के अन्य, अन्य त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात
कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब यह है कि एक गो तो देवे किया है, इसको छोड़ के त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 गो होता है, लेकिन tan निकाल दो तो कौन बचेगा यहाँ पे? तो साइन बचेगा। और कौन बचेगा? तो कॉस बचेगा। और कौन बचेगा? tan। तो tan तो दिया है तो छोड़ दीजिए। और कौन बचेगा? तो कॉट बचेगा। इसके बाद कौन बचेगा? तो सेक बचेगा। और इसके बाद कौन बचेगा? तो कौसेक बचेगा। 5 को बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 को होता है, वो 6 को में से वो दिया है तो ये 5 को बच गया। अब इस सब का सूत्र लिख लीजिए। आप बताओ कि साइन ए का फॉर्मूला होता है क्या? तो लंब बटा में कर्ण होता है। लंब बटा में कर्ण होता है तो लंब बटा कर्ण लिख लिए। लंब कितना है यहाँ पे? तो लंब 4 के है तो लंब के जगह पर लिख देंगे 4 के। और बटा में कर्ण कितना है निकाले हैं? कर्ण है कितना है? तो 5 के है तो 5 के लिखिए। के से के कट जाएगा तो यह आ जाएगा 4 बटा में 5। अब आते हैं कॉस में। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो यहां पे लिख देंगे आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। आधार देखिए ना यहाँ पे कितना है? तो 3 के है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के। अब बटा में कर्ण यहाँ पे कितना है? तो 5 के है तो 5 के लिख दे। के से के कट जाएगा तो 3 बटा में 5 आएगा। अब हम निकालेंगे कॉट। और कॉट का फॉर्मूला बताए थे कि tan का उल्टा होता है, इसका होता है लंब बटा आधार tan का, लेकिन कॉट उसका उल्टा होता है, इसका होता है आधार बटा लंब। इसका होता है आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब। आधार कितना है? आधार कितना है? तो 3 के है, 3 के लिख लीजिए। लंब कितना है ऊपर? तो 4 के है तो 4 के लिखिए। के से के जब कट जाएगा तो यहाँ 3 बटा में 4। देखो ना इसका उल्टा है, ये 4 बटा 3 को और पलट दीजिएगा तो 3 बटा 4 ना बनेगा। अब देखिए ये जो है सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। कॉस का फॉर्मूला है कोण आधार बटा कोण, तो ये हो जाएगा कोण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार तो कर्ण बटा आधार लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए कर्ण कितना है यहाँ पे? तो 5 के। और बटा में आधार कितना है? तो 3 के। 3 के से के कट गया तो आ गया ना 5 बटा 3 का। कॉस का उल्टा नहीं है, इसका 3 बटा 5 है तो इसका अगर हम पलट देंगे तो 5 बटा 3 नहीं हो जाएगा। अब आ जाएंगे कॉसेक में। और कॉसेक जो होता है ना इस साइन का उल्टा होता है। साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कोण, तो इसको उल्टा करे पलटिए तो ये हो जाएगा कोण बटा में लंब। और कोण जो है ऊपर देखिए कोण कितना है यहाँ पे? तो 5 के। तो 5 के और बटा में लंब कितना है? तो लंब इधर देखिए 4 के तो 4 के लिख देंगे। के से के कटेगा तो ये आएगा 5 बटा में 4। ये आ गया कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन का उल्टा देखिए, साइन का आया है साइन ए का मान 4 बटा 5। अगर उल्टा लिखिएगा तो ये आएगा 5 बटा में 4। तो ये उदाहरण 1 खत्म हुआ। अब हम लोग उदाहरण 2 देखने वाले हैं। तो आइए उदाहरण 2 को देखते हैं। उदाहरण 2 आगे जो है उदाहरण 2 देखेंगे। उदाहरण 2 क्या है? तो उदाहरण 2 में दिया है कह रहा कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर है साइन क्यू।
और इसी में दिया है साइन बी बराबर है साइन क्यू, और फिर इसी में कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। ये सवाल है उदाहरण नंबर 2 में। एक बार फिर से देख लीजिए, उदाहरण 2 में कह रहा कि यदि कोण बी और कोण क्यू जो है ऐसे न्यून कोण है, कोण बी और कोण क्यू जो है ऐसे न्यून कोण है चाहे हो जिससे कि साइन बी बराबर है साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले दिया है, लिखेंगे कि दिया है। अब का दिया है, तो ये दिया है कि कोण ए और कोण बी जो है ना न्यून कोण है, और जिसमें साइन बी जो है ई बराबर है किसके बराबर है, तो साइन क्यू के। साइन बी जो है बराबर दिया है साइन क्यू के। पहले इसको न्यून कोण बना लेते हैं, इसको पहले न्यून कोण बना लेते हैं। ये न्यून कोण है, जिस त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, तो ये वाला कोण बी न्यून कोण है, तो यहां पे हो जाएगा बी। यहां पे लिख सकते हैं बी हो गया, तो यहां पे ए लिख सकते हैं और यहां पे सी लिख सकते हैं। ये न्यून कोण हो गया, चाहे यहां पे आप सी लिख सकते हैं और यहां पे जो है ए लिख सकते हैं। इसी तरह से एक और कोण बनाना है कोण क्यू, और उसको भी न्यून कोण बनाना है, तो एक और हम त्रिभुज बनाएंगे। थोड़ा सा इससे बड़ा त्रिभुज होना चाहिए, और ये कोण क्यू जो है न्यून कोण दिखाना है, तो कोण क्यू यहां पे हो जाएगा और यहां पे P होगा, Q होगा और यहां पे जो है R होगा। ये PQR। आप देखिए कि इसमें दिया क्या है, तो साइन B जो है बराबर दिया है साइन क्यू के। आपको बताया गया है एक भाग 1 वाला वीडियो में कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है ना लंब बटा में कोण होता है, और यह भी बताया गया है किसी भी त्रिभुज में जो न्यून कोण के सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है। आप बताइए कि यहाँ पे न्यून कोण क्या है, तो B है, तो B के सामने कौन भुजा है, B के सामने AC है, तो AC जो होगा लंब होगा, तो यहाँ पे लंब हो गया AC। और कोण तो नहीं बदलता है किसी भी त्रिभुज में, लंब और आधारे बदलता है, कणवा कबो नहीं बदलता है, कणवा वही रहता है जो 90 के सामने रहता है, तो कोण अपना हो जाएगा AB। आप देखिए यहां पे आ गया साइन क्यू, फिर साइन आ गया, तो साइन थीटा का फार्मूला बताए थे लंब बटा कोणे होता है। लेकिन किसी भी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है, क्यू है इसका न्यून कोण, क्यू के सामने देखिए यहां पे क्यू के सामने है PR है, तो ये लंब होगा, PR जो है लंब होगा, और बटा में कोण जो है, कोण इसका जो है कोण इसका होगा PQ, जो 90 के सामने है ये इसका जो है कोण हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसका तिरछी और तिरछा गुणा कर लेंगे, तिरछी तिरछा गुणा कर लेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो AC गुणा हो जाएगा PQ, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB गुणे PR। अब एक काम और करेंगे, एक काम क्या करेंगे कि देखिए यहां पे AC क्या है, तो लंब है, तो लंब बटा में लंब होना चाहिए। तो बताओ इसमें न्यून कोण के सामने AC आ रहा था तो लंब हो गया है, तो इसमें न्यून कोण के सामने न्यून कोण Q है, तो इसके सामने क्या आ रहा है, तो P आ रहा है, तो लंब बटा में लंब, मतलब AC बटा में PR। तो आई देखिए AC तो है, तो इसके बटा में PR लाई, AC बटा में PR। अब उधर का बच गया, तो AB कौन है इसका,
तो उसका कोण क्या है, तो उसका पी क्यू कोण है। तो कोण बटा कोण, अरे देखो ना है ए बी कोण है ना यहाँ पे, तो ए बी कोण है, तो ए बी के बटा में उसका कोण क्या जाएगा, पी क्यू, तो इधर से जाएगा पी क्यू। अब क्या करिए कि इसको मान लीजिए कि AC बटा में पी आर बराबर ए बी बटा में पी क्यू बराबर के लिख दीजिए कि माना, और ये भी लिख दीजिए कि इसको मान लिए समीकरण 1। आप एक बार फिर सुनिए, AC जब इसमें का लिए हैं, AC इसमें न्यून कोण के सामने आ रहा था, तो AC को लंब बोला गया है, तो लंब जब इसका लिए है ना, तो इसका भी लंब लेंगे। तो इसका न्यून कोण तो Q है, तो Q के समनवा तो PR आ रहा है ना, तो इसका PR लंब है, तो AC बटा में PR, तो यहाँ पे लिखे हैं AC बटा में PR। अब आगे देख रहे हैं तो इसका कोण देखिए AB ले लिए, तो इसका कोण अगर AB ले लिए तो उसका भी कोण लेना पड़ेगा, तो इसका AB कोण है, तो उसका कोण क्या है, तो उसका PQ है, तो AB बटा में PQ बराबर के हम मान लिए हैं, इसको मान लिए समीकरण 1। अब देखिए अगर लंब बटा में लंब, कोण बटा में कोण लिख लिए, तो अभी एगो बच रहा है, अभी AC बटा में PR लिखा है और AB बटा में PQ लिखे हैं, तो BC बटा में QR अभी बचा है, तो ये भी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसका BC जो है आधार है, तो इसका आधार ले लीजिए BC, तो उसका भी आधार लेंगे, इसका आधार BC है, तो इसका आधार क्या है, तो QR है। सुन लीजिए और देख लीजिए ध्यान से, ये जो BC है, आपको हम बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगर कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम कोण का बात करते हैं ABC में, तो इसका कोण जो है AB है, तो AB स्क्वायर बराबर लंब का बात करते हैं इसमें तो AC है, तो AC स्क्वायर प्लस आधार का बात करते हैं तो इसमें आधार जो है BC है, तो BC स्क्वायर होगा। अब अगर हमको BC चाह रहा है तो BC को छोड़ दीजिए वहीं पे, इसको अलग लाइए, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर बचेगा BC स्क्वायर। अब देखिए वर्ग में है, ए लंगे आएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, करनी में होगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BC, मतलब BC बराबर आ जाएगा कड़ी में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम QR का निकालेंगे तो ये आएगा बड़ा वाला PQ स्क्वायर माइनस हो जाएगा PR स्क्वायर। तो यहाँ पे है BC, तो BC के जगह पर हम लिखेंगे करणी में AB स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक काम अभी और करना पड़ेगा, इससे बनाने से पहले एक काम और करना पड़ेगा, एक काम और करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि AC बटा में PR है और AB बटा में PQ है, ये दोनों जो है ना K के बराबर हम मान लिए हैं। जब दोनों को K के बराबर मान लिए हैं तो इसको अलग अलग कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा AC बटा में PR बराबर हो जाएगा K, और फिर हो जाएगा ये AB बटा में PQ बराबर हो जाएगा K। अगर हम AC का मान निकालेंगे तो है गुणा करेंगे तो K होगा और PR हो जाएगा। अगर यहां से AB का मान निकालेंगे, इसका गुणा K में करना, K होगा और PQ हो जाएगा। इतना करने के बाद अब BC बटा में QR निकालेंगे, आधार बटा में आधार। चलिए हम यहां पे निकाल लेते हैं। अब लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से ये होगा BC बटा में ये होगा QR। आप बताओ कि BC का मान अगर है, BC देखा जाए तो आधार है, तो आधार बराबर खाली फॉर्मूला लगाइएगा तो करणीय में हो जाएगा कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा करणीय में कोण स्क्वायर। कोण क्या है इसका? तो AB है, तो AB स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब क्या है इसका? तो AC है, तो AC स्क्वायर होगा। ऐसा ही देखा जाएगा QR देखा जाए तो ये वो भी होगा करणीय में कोण स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर यानी PR स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करना है कि सबका मान रखना है। तो देखिए यहाँ पे AB का अगर बात करते हैं तो AB का मान यहाँ पे निकाले हैं, AB का मान है KPQ, तो यहाँ पे रखो KPQ का होल स्क्वायर माइनस AC है ना, इसका भी यहाँ पे मान निकाले थे K और K है, उसके बाद PR है, तो KPR का होल स्क्वायर होगा। बटा वाला उतार दीजिए, इसके जो बटा में है उतार दीजिए, तो PQ स्क्वायर माइनस है PR स्क्वायर। अब देखिए, अब हो जाएगा है, इसको अलग अलग करेंगे तो K स्क्वायर और PQ स्क्वायर, ये होगा K स्क्वायर, ये हो जाएगा PR स्क्वायर, और ये बाटा वाला उतार दीजिए, करणीय में होगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ये दोनों में से कॉमन मिल रहा है K स्क्वायर, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे K स्क्वायर, तो बचेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और ये हो जाएगा बटा में रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। आप बताओ इस स्क्वायर में है, अगर रूट से बाहर आएगा तो K में ना बचेगा, K और बचेगा ये रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर और बटा में रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। देखा जाए तो कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा K। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए BC बटा में QR बराबर आ गया है K। इसको मान लेंगे समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो देखिए इसका दायां पक्ष बराबर है, बराबर के साइड में भी K है, बराबर के उस साइड में भी K है। जब दोनों लंगे K है तो समीकरण 1 और 2 से खत्म हो जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 से इसको हम खत्म कर देते हैं। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये हो जाएगा AC बटा में PR बराबर ये होगा AB बटा में PQ बराबर ये होगा BC बटा में QR। यानी लंब बटा लंब, देखिए इसका लंब है AC तो उसका लंब है PR, अगर इसका लंब है और कोण इसका AB है तो उसका कोण है PQ, तो AB बटा में PQ, और इसका आधार यहाँ पे BC है तो उसका आधार है PQR, QR हो गया। और एक चीज जान लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुज में जब उसका भुजा जो होता है समानुपातिक होता है, बटा में होता है, तो दोनों त्रिभुज जो होता है समरूप होता है। ये दो भुजा बटा में है, समानुपातिक है, तो दोनों त्रिभुज जो होगा, इसलिए लिखेंगे कि ABC जो होगा समरूप होगा त्रिभुज PQRK। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होता है बराबर होता है, इसलिए इसका कोण जो होगा इसलिए यहां पे लिखेंगे कि कोण B जो होगा बराबर होगा कोण Q के, कोण B जो है बराबर होगा कोण Q के। यही हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब उसके बाद आगे जो है एग्जाम्पल भाग 3 में देखेंगे। चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं।